आज मैं आपको होली के बारे में बताने जा रहा हूँ कि होली क्या है और होली में क्या क्या करना चाहिए और होली का पर्व जो है क्यों मनाया जाता है। तो आप इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, आप ध्यानपूर्वक सुने। तो होली जो पर्व है वो हुड़दंग का पर्व है और हुड़दंग के साथ साथ लोग मस्ती में झूम उठते हैं और होली गाते हैं। होली का पर्व के बारे में पुरानी कथा है कि जब हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अपने इष्ट देव के रूप में भगवान विष्णु को मानते थे, तो उनके पिता हिरण्यकशिपु जो कि राक्षस प्रवृत्ति से बिलोंग करते थे, इनकी एक मनसा रहती थी कि वो मेरा जो सुपुत्र है प्रहलाद है वो हमारी बात को माने और भगवान के रूप में जो विष्णु को मान रहा है उसे यह एहसास हो जाए कि हमसे बढ़कर के विष्णु है नहीं, इसलिए वो हमको माने, हमको पूजा करे, भगवान विष्णु को नहीं पूजा करे। लेकिन बात क्या होती है कि भक्त प्रहलाद भक्त तो था ही और इसकी लीला भी अजीब थी। कहा गया है कि जा पर कृपा तुम्हारी हुई ता पर कृपा करे सब कोई, अर्थात जिस पर प्रभु की कृपा होती है उस पर सारे के सारे लोग कृपा करते हैं। भक्त प्रहलाद को मारने का बहुत सारा तरीका अपनाया उन्होंने, लेकिन मारा नहीं गया और बल्कि जो मारने गया वो स्वयं सीख करके वहाँ से लौटा कहाँ, लौटने का मौका कहाँ मिला। इसी में एक कहानी है जिसका नाम है भक्त प्रहलाद की कहानी। और उसमें हुआ था कि यह विचार करते करते हिरण्यकशिपु सोच रखे थे कि इसकी मौत का उपाय मैं क्या करूं। तो उस वक्त तो होलिका जो नाम की राक्षसनी थी वो कही कि महाराज आप हमारा रहते इतना बड़ा चिंता क्यों कर रहे हैं, उसको मारने के लिए तो मेरे पास एक ऐसा चीज़ है कि जो मैं ही उसको मार सकती हूँ। बोला क्या है तुम्हारे पास? बोले कि मेरे पास चादर है जो मैं उसको गोद में लेकर के और आग में बैठ जाऊँगी और बैठने के बाद आग में जब हम जैसे ही बैठेंगे तो मैं अपने चादर को ओढ़ लूँगा, हमें कुछ नहीं होगा और भक्त प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। बोला बहुत अच्छा है। यही बात हुई, प्रभु कृपा थी, भक्त प्रहलाद को उस आग में बैठने की अनुमति मिल गई, आज्ञा मिल गया, आदेश मिल गया और वो जाने को तैयार हो गई। होलिका लेकर के उसको गोद में बैठी, प्रभु कृपा था, ऐसी हवा चली कि वो उसके शरीर की चादर भक्त प्रहलाद के शरीर पर पड़ गया और होलिका जल करके राख हो गई। उस दिन से यह पर्व का नाम होलिका दहन हो गया। होलिका दहन पर्व जो हुआ वो होलिका नाम के राक्षसनी के दहन हो गया, यानी जल जाने के कारण जो है होलिका दहन हो गया। जब होलिका दहन हो गई तो होलिका दहन होने के बाद पूरे पृथ्वी पर उत्पात मच गया कि भाई वो तो होलिका जल के भस्म हो गई, जल के राख हो गई। तो यह उत्पात मचाने के लिए जितने राक्षस थे वो सभी राक्षस मिल करके और जितने भी वहाँ पर देवी देवता थे उन सारे देवी देवताओं को कष्ट देना शुरू कर दिया, उत्पात मचाना शुरू कर दिया, लोटा फेंकना शुरू कर दिया, बाल्टी फेंकना शुरू कर दिया, धूल गर्दा नली गली जितना भी अतरा कचरा था वो सारे के सारे चीज़ फेंकना शुरू कर। और जब उसकी उत्पात बंद हो गई तो देवी देवता जितना लोग थे सभी देवी लोग देवता लोग सभी आपस में मिल करके और एक संगठनात्मक ढंग से होलिका संगीतमय हो करके और होली गाने का प्रथा शुरू किया और रंग अबीर के साथ जो है इन्होंने होली का पर्व मनाया। उस दिन से हम लोग जो है होली का पर्व मनाते हैं, यही कारण है। और इससे विस्तृत जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपके साथ हम फिर मिलते हैं पुनः। धन्यवाद।